बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, हाजिर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद के साथ साथ आज हमारे पास वाशिंगटन, मॉस्को और नई दिल्ली तक के हवाले से कुछ पेश गोइयाँ हैं। बड़ी सनसनीखेज खबरें हैं। कहते हैं कि कुछ दिन कमज़ोरों के होते हैं और कुछ दिन ताकतवरों के दिन ज़्यादा होते हैं और कमज़ोरों के दिन थोड़े। और लेकिन इस बार ये हुआ है कि कमज़ोरों पर जो सख्ती है वो तो कई हफ्तों और कई महीनों से चल रही है, लेकिन अब 13 दिन ऐसे आ रहे हैं जो ताकतवरों के लिए बहुत मनफी असरात लेकर आ रहे हैं। बड़ी नहुसत आ रही है ताकतवर के हवाले से। जो वो कौन कौन से ताकतवर हैं और उन्हें क्या मसाइल दरपेश आ सकते हैं, ये आज हमारी इस वीडियो का मौजू है। और इसमें हमने जो मुल्क के सफ़े अव्वल के एस्ट्रोलॉजर हैं डॉक्टर उमर फारूक, उनकी पेशगोइयों से खसूसी तौर पर इस्तेफादा किया, जो अब हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन एक और हम दरमियान में बात नाज़रीन करते जाएं कि अगर आज महकमा मौसमियात ये ऐलान करता है कि कल सख्त हीट वेव है और दर्जा हरारत जो है वो 48 या 50 तक जा सकता है, तो आप लोग हिफाजती इक़दाम करें। तो ये मालूमात या पेशगी मालूमात मिलने पर आप या तो कल का जो अपना सफ़र है, या अगर आपने मोटरसाइकिल पर या किसी और ज़रिए से कहीं दूर जाना है, उसे या तो मुलतवी कर देते हैं या फिर कुछ हिफाजती इंतज़ामात करके वो सफ़र करते हैं। तो आप हीट वेव या सन स्ट्रोक या हीट स्ट्रोक के जो ख़तरा है उससे बच जाते हैं। तो यही सूरत हाल इन जो पेश गोइयाँ हम करते हैं, या हमारे जो माहिरीन हैं एस्ट्रोलॉजर हैं वो पेश गोइयाँ करते हैं, या दीगर रूहानी उलूम है, दस शनासी है और टैरो कार्ड हैं और बहुत से मामला जिस तरह आप समझते हैं, उनके ज़रिए को पेश गोई करते हैं, या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ख्वाब के ज़रिए अपने नेक बंदों को आने वाले वक्त के बारे में कोई पेशगी इतलात दे देता है, तो वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो और उन इतलात की पेशगी इतलात की रोशनी में अगर हम थोड़ा बहुत अपने मामलात में तब्दीली ले आते हैं अपने तर्ज़ ज़िंदगी में, तो उससे हम कितने बड़े बड़े ख़तरात से बच जाते हैं। यही हमारी आज की इस वीडियो का मौजू है। तो हम शुरू करते हैं नाजरीन के मुल्क के सफ़े अव्वल के एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमर फारूक ने सियासी के साथ साथ नाजरीन इस बार कुछ निजी पेश गोइयाँ भी की हैं और बताया है कि अगले हफ्ते 3 नहस तरीन तरीक़ें ऐसी आ रही हैं जो ताकतवर लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मनहूस साबित होंगी। और इन ताकतवर लोगों में अमरीकी सदर से लेकर वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ तक बहुत से अहम लोग शामिल हैं। और उन्होंने इसके साथ साथ ये भी कहा है कि हसास अदारों के हवाले से कुछ तशवीशनाक इशारे दिए हैं कि अगले 2 हफ्तों के दौरान सयारगान की पोजीशनों के हवाले से 72 घंटे ऐसे भी आने वाले हैं जो हर पावरफुल पर्सनैलिटी के लिए बहुत सनसनीखेज और ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। उसमें ख़तरनाकी क्या है और किस तरह के मनफी असरात सामने आएंगे, ये आज डिटेल के साथ हम आपके साथ डिस्कस करेंगे नाजरीन। और ये भी बताएंगे कि ये जो पावरफुल लोग हैं, चाहे वो रियासती हवाले से पावरफुल हैं या किसी प्राइवेट अदारे या कंपनी या प्राइवेट पोजीशन में वो ताकतवर हैं, उन सब के लिए ये जो दिन आ रहे हैं 13 दिन है नाजरीन, वो कौन से 13 दिन हैं और उनमें जो 3 दिन मनहूस तरीन हैं वो कौन से हैं, ये अब हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन ये हमारी जो ज़ाती ज़िंदगियों पर मनफी असर डालेंगे, इसकी तफसील बयान करते हुए उन्होंने कहा है कि ये 3 दिन ऐसे मनहूस होंगे कि शायद इन 3 दिनों या 72 घंटों में दुनिया में सबसे ज़्यादा अलहदगियाँ या तलाक़ें होंगी। नाज़रीन, ये सिर्फ उन्होंने सियासी लोगों की पेशगोई नहीं की, बल्कि हर जो रूए ज़मीन पर रहने वाले तमाम लोग हैं उनके हवाले से पेशगोई की है, क्योंकि ये इस तरह के एक बहुत बड़ा मनहूस पीरियड आ रहा है, नहस असरात वाला पीरियड आ रहा है। इसलिए उन्होंने ये इस हवाले से एक दूसरी वीडियो बनाई है। पहली वीडियो भी हमने जो मालूमात थी वो आपके साथ हमने शेयर कर दी थी, इसलिए इसमें हम बहुत डिटेल के साथ आपको बताएंगे, क्योंकि इसमें आपके और हमारे और आम लोगों की मालूमात के लिए भी बहुत कुछ है कि उनमें से ज़्यादा अलहदगियाँ और तलाक़ें होंगी और कुछ ख़ास अमराज ऐसे हैं जो इन 13 दिनों में और 3 दिनों में अपने बहुत ज़्यादा मनफी असरात दिखा सकते हैं और मुहलक साबित हो सकते हैं। वो अमराज कौन से हैं ये भी हम आपको बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि जो वो कौन कौन से बरूज हैं, कौन कौन से स्टार हैं जिनसे ताल्लुक़ रखने वाले 4 स्टार नाज़रीन ऐसे हैं कि जिनके ज़ेरे सर पैदा होने वाले लोगों पर ये जो नहस असरात हैं बहुत ज़्यादा
मनफी असर डालेंगे, इसलिए उन्हें बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ेगी इन दिनों में। ये हमारी आज की इस वीडियो में भी मुकम्मल डिटेल मौजूद है। तो नाज़रीन, ये जो उन्होंने अमराज बताए हैं उनमें ये है कि एक तो दिल के मरीज़, एक गुर्दे व मसाने के मरीज़ और ब्लड प्रेशर व शुगर के मरीज़, इन अमराज में मुब्तला अफराद को बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत होगी इन तारीख़ों में, ख़ास तौर पर जो अभी हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। और मुल्की और आलमी सियासत पर क्या मनफी असरात पड़ने जा रहे हैं, ये तमाम तफसील बयान करने से पहले हम नए आने वाले दोस्तों से हस्बे मामूल ये गुजारिश करेंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि हमारी जो इस तरह की एक्सक्लूसिव वीडियोस नाजरीन वो उन्हें बर वक्त मिलती रहें। तो नाजरीन, इस वक्त सूरत हाल ये बनी हुई है कि जो 11 से 19 तारीखों के बारे में आपको पिछली वीडियो में हमने बताया था कि ये बहुत मनफी असरात लेकर आ रही हैं, ये जो 9 दिन हैं। तो पिछली वीडियो में हमने पेशगोइयों की तफसील बयान करते हुए ये भी बताया था कि 2 हफ्ता, दूसरा और तीसरा हफ्ता खतरनाक है, लेकिन अब जब उन्होंने नई अपनी पेशगोई जारी की है तो उन्होंने कहा है कि सैयारगान की जो मजीद नजरात, जो मनफी नजरात थी, उनका उन्होंने तज्जिया किया, तफसीली कैलकुलेशन की, और उसके बाद उन्होंने ये तहलका खेज इंकशाफ किया कि 11 से 19 नहीं, ये 11 से 23 की तरीकें जो हैं वो नहस हैं, बहुत मनफी असरात रखती हैं। नाज़रीन, पहले सैयारगान की पोजीशनों में तब्दीली की मुख्तसर तारीफ कर लेते हैं कि 11 से जब मरीख अपना बुर्ज तब्दील करके बुर्ज सुंबला में आ जाएगा तो यहाँ इसका मद्दे मुकाबल ज़ोहल होगा। जो लोग इस सैयारगान की और इल्म नजूम की इस्तिलाहात को समझते हैं, ये हम कुछ तफसील थोड़ी सी उनके लिए बयान करेंगे, फिर जनरल बात करेंगे जो आप और हम सब जानते हैं। और दोनों सैयारे एक दूसरे पर नहस तरीन नजरात डालेंगे। नाज़रीन, ये जो इनकी नजरात होती हैं, ये कभी ये पॉजिटिव होती हैं और कभी नेगेटिव, और इस वक्त जो सूरत हाल बनने जा रही है उसमें जो अपना मुरीख और जोहल एक दूसरे पर बहुत नहस और मनफी नजरात डालने जा रहे हैं। पाकिस्तान के जायचे में जोहल जो है वो वजीर आजम का सितारा होता है, और मरीख जो है वो अफवाज पाकिस्तान का और इंटेलिजेंस एजेंसीज का स्टार कहलाता है। तो इसलिए ईवान वजीर आजम और GHQ के दरमियान गलत फहमियाँ पैदा हो सकती हैं। जी नाज़रीन, बड़ी सनसनीखेज पेशगोई की है कि इस वक्त आपको पता है कि मिसाली ताल्लुकात हैं, और क्या कहता है, और जो अपोजिशन है उस पर सख्तियाँ ज़्यादा हैं, और जो उनके दरमियान हनीमून पीरियड से चल रहा है। और लेकिन अब एक बड़ी संगीन सूरत हाल पैदा हो सकती है इन 13 दिनों में कि जो सख्तियाँ हैं इमरान खान पर, PTI पर या अपोजिशन पर, वो कम हो जाएंगी और इनका आपस में इट खड़का हो सकता है। ये बड़ी खबर दी है डॉक्टर उमर फारूक ने, और उन्होंने कहा है कि ये सूरत हाल इतनी तशवीशनाक हो सकती है कि मामलात इस रिश्ते में भी, ये जो सियासी रिश्ता है, एक तो शादी और मंगनी के जो रिश्ते हैं निजी हवाले से, वो भी खतरात की जद में होंगे। उसकी भी हम आपको डिटेल बताएंगे कौन कौन से बरूज और कौन से स्टार से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं। लेकिन इनके हवाले से भी वो कह रहे हैं डॉक्टर उमर फारूक कि ये जो रिश्ता है GHQ इस्लामाबाद और रावलपिंडी के दरमियान, उसमें भी तलाक और अलहदगी, या जिस तरह आप कहते हैं सेपरेशन या इख्तलाफात, ये मामला यहाँ तक जा सकते हैं। और जो साबिक वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत के खात्मे के मौके पर कायम हुआ था जो रिश्ता, वो अब ये भी हो सकता है कि वो टूट जाए। ये बड़ी पेशगोई नाज़रीन की है, जबकि आप देख रहे हैं कि हर तरफ से ये इतलात आ रही हैं कि ये हुकूमत और जो इस्टेब्लिशमेंट है वो मिलकर इमरान खान का घोंट भरने जा रही है। लेकिन ये अल्लाह का अपना निज़ाम है, हो सकता है इन 13 दिनों में कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए कि वो जो तोपों का रुख है वो इमरान खान से हटकर इस्टेब्लिशमेंट और जो इम्पोर्टेड सरकार है उनका एक दूसरे की तरफ हो जाए। ये बड़ी अजीब पेशगोई की है, अब देखते हैं जब ये दिन आएंगे तो क्या होता है। तो नाज़रीन, एक और जो बात उन्होंने की है कि ऐसी ही जो सूरत हाल है, ऐसे ही इख्तलाफात जैसे पाकिस्तान में होने जा रहे हैं, ऐसे ही इख्तलाफात अमेरिका में व्हाइट हाउस और पेंटागन के दरमियान भी पैदा हो सकते हैं। इसलिए ये बात समझनी चाहिए कि दुनिया भर में सियासी व जमहूरी लीडरशिप और हर मुल्क की जो फौजी इस्टेब्लिशमेंट है उनके दरमियान ताल्लुकात के हवाले से इंतहाई नाजुक दौर शुरू होने जा रहा है। नाज़रीन,
जिन ममालिक में ये सूरत हाल है उनमें बरतानिया भी शामिल है, भारत भी शामिल है, और वो तमाम ममालिक शामिल हैं जहाँ की फ़ौज बरह रास्त हुकूमत में नहीं, यानी जो हुकूमत है ये जमहूरी तौर पर वो अलग से मुंतखब हुई हुई है, वो एक अलग अलग पावर है, पिलर है पावर का, और जो फ़ौज है वो एक अलग पावर पिलर है। इसकी मिसाल अभी हम जब दूसरी आपको देंगे तो आपको थोड़ी और समझ आ जाएगी कि कुछ ममालिक ऐसे होते हैं कि जहाँ पर जो फ़ौज है, जो इस्टेब्लिशमेंट है और हुक्मरान है वो एक ही चीज़ होते हैं, भले वो सॉरी भले वो सियासी जमात ऐसी हो जैसे कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है, कि वहाँ पर जो फौज है, जो सियासतदान है, जो सियासी जो एक ही वन पार्टी गवर्नमेंट है और सब कुछ वो एक ही है, वो अलग अलग दो चीज़ें नहीं है कि वजारत उज़्मा और हुकूमत एक तरफ है और जो फौजी स्टैब्लिशमेंट है वो दो अलग अलग चीज़ें हैं, वो सब कुछ एक ही होता है। रूस में भी कमोबेश यही सूरत हाल है, सऊदी अरब और ईरान में भी यही सूरत हाल है। तो इसलिए ये ममालिक इन 13 दिनों में कम मुतासर होंगे और वो ममालिक ज़्यादा मुतासर होंगे कि जहाँ पर फ़ौज एक अलग कुव्वत है और सियासी व जमहूरी हुकूमत एक अलग कुव्वत है। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि इससे जो शख्सियात मुतासर हो सकती हैं उनमें भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी शामिल हैं, उसमें वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ भी शामिल हैं, और उसमें जो अमेरिकी सदर हैं वो भी शामिल हैं, बरतानवी वज़ीर आज़म भी शामिल हैं। नाज़रीन, एक और अहम नुकता यह है कि इन ममालिक में जो दाखिली खलफशार पैदा हो सकता है या पॉलिसियों के हवाले से इख्तलाफात बहुत बढ़ सकते हैं, जिसके आलमी मामलात पर भी असरात मुरतब होंगे और कौमी और मुल्की मामलात पर भी। एक और अहम नुकता यह है कि जब किसी भी मुल्क में सिविल हुकूमत और फौजी इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान इख्तलाफात शदीद हो जाते हैं और मोहल्लाती साजिशें अपने अरूज पर होती हैं, तो इस महाजराई की सबसे ज़्यादा जद उस मुल्क के आला इंटेलिजेंस इदारों और उनके सरबराहों और ताकतवर तरीन ओहदेदारों पर पड़ती है। तो अब आपको समझ आ गई होगी नाजरीन कि हमने थंबनेल में क्यों लिखा है और पेशगोई जो की है डॉक्टर उमर फारूक ने वो क्यों की है कि ये जो आने वाले दिन हैं वो इंटेलिजेंस अदारों के लिए और उनके सरबराहों के लिए भी नाजुक हैं, क्योंकि जो उनकी जिम्मेदारियां ऐसी हो जाएंगी कि उन्हें वो जैसे वो शेर है कि काबा मुझे खींचे है ना, काबा मेरे पीछे है कलीसा मेरे आगे, मुझ यानी दोनों तरफ से उन्हें खींचा जा रहा होगा कि आप जहां ये करें दूसरी तरफ से कुछ और कहा जा रहा होगा, तो वो दरमियान में फंस जाएंगे कि वो किधर जाएं, वो किससे वफादारी निभाएं। ये सूरत हाल बन सकती है इन 13 दिनों में। नाज़रीन, आने वाले 13 दिन हसास इदारों के लिए बहुत सख्त होंगे और ख़ास तौर पर 3 नहस तरीन तारीखें जो वो कौन सी हैं, वो हैं 18, 19 और 20। जो वो 3 नहस तरीन तारीखें हैं नाज़रीन, वो ये हैं कि 18 से 20 तक इस दौरान जो इंटेलिजेंस अदारे हैं उन पर दबाव अपनी इंतहा पर पहुंचा हुआ होगा, और जो फौजी स्टैब्लिशमेंट है हर मुल्क की और जो सियासी व जमहूरी हुकूमत है उन दोनों के दरमियान जो कशीदगी है वो भी अपने अरूज पर होगी। बज़ाहिर भले वो सामने नज़र ना आए, वो मीडिया में शो ना हो, लेकिन जो अंदर की खबर रखने वाले हल्के हैं उन्हें पता चल जाएगा कि इस वक्त हालात क्या रुख इख्तियार कर चुके हैं। तो नाज़रीन, इस हवाले से इन दोनों कुव्वतों को बहुत मोहतात होना चाहिए, न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में। और इस बात का खदशा भी मौजूद है क्योंकि इन तारीखों के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, अमरीकी सदर और भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ न सिर्फ उनके मुल्कों के अपने इंटेलिजेंस अदारे कोई हरकत कर सकते हैं, बल्कि दूसरी मुल्कों की जो इंटेलिजेंसिया है, जो इंटेलिजेंस की ताकतें हैं, वो भी किसी दूसरे मुल्क के सियासी व जमहूरी हुक्मरानों को टारगेट कर सकती है, क्योंकि असल में ज़ोहल और मरीख बिल्कुल आमने सामने होंगे। ज़ोहल जो है वो फ़ौज और इंटेलिजेंस एजेंसियों का नुमाइंदा है, और जो ज़ोहल है वो वज़ीर आज़म हुकूमत का नुमाइंदा है, और जो मरीख है वो फ़ौजी अदारों और जो इंटेलिजेंस अदारे हैं उनका नुमाइंदा है। तो जब इन दोनों में नहस नजरात है तो ज़रूरी नहीं है कि आपके अपने मुल्क की ही इंटेलिजेंस एजेंसी या इस्टेब्लिशमेंट आप पर हमलावर हो या आपको नुकसान पहुंचाए। किसी दूसरे मुल्क की जो आपको मुतासर कर सकती है, मिसाल ये है कि अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट है वो कोई ऐसा फैसला कर सकती है पाकिस्तान की हुकूमत के हवाले से, या जो इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी है वहाँ से कोई ऐसी हरकत की जा सकती है कि कश्मीर में मामला ख़राब हो जाएं, या हमारा जो मुल्क है
मुल्क का जो मगरबी सरहदें हैं वहाँ पर जो दहशत गर्दी के खिलाफ जंग जारी है, वहाँ पे कोई मसला बढ़ जाए तो ये इस तरह की सूरत हाल बन सकती है। इसलिए इन पेशगोइयों का मकसद असल में ये है कि हमें एहतियात करनी चाहिए, मोहतात और अलर्ट हो जाना चाहिए। नाज़रीन, एक और बात जो उन्होंने की है वो ये है कि 18, 19 और 20 की जो 3 नहस तरीन तारीखें हैं, इनमें मुश्तरी, ज़ुहल और मरीख जो 3 ताकतवर तरीन सैयारे हैं वो एक दूसरे के मद्दे मुकाबल होंगे। ये जो मुश्तरी है वो भी बहुत ताकतवर सैयारा है, जो ये जो यानी जो पूरे 13 दिन हैं उनमें तो मरीख और ज़ुहल मद्दे मुकाबल होंगे, लेकिन ये जो ख़ास 3 तारीखें हैं, जो तीसरा ताकतवर तरीन सैयारा है इसका अपने हमारे निज़ाम शमसी का, वो भी नहस हो जाएगा, एक दूसरे के खिलाफ नहस नजरात डाल रहा होगा। तो आप यूं समझ लें कि ऐसी सूरत जब दुनिया के जो 3 बड़ी ताकतें हैं वो आपस में लड़ रही हो, तो सबको, पंजाबी में कहते हैं कि लड़ाई मच जाती तक खराबा पट्ठियां दा, कि यानी अगर भैंसें लड़ रही हो तो जो नीचे घास फूस है वो कुचली जाती है। इसी तरह जब जो सियारगान के जो सबसे 3 सुपर पावर्स हैं, ज़ुहल है, मरीख है और मुश्तरी, जब ये तीनों आपस में एक दूसरे पर मनफी असरात डाल रहे होंगे तो पूरा जो सिस्टम है ये सियारगान का वो ऐसे लरज रहा होगा। ये सूरत हाल आने वाले जो 13 दिन है उनमें पेश आएगी। तो इसलिए हमने ये वीडियो तफसील के साथ बनाई है। तो नाज़रीन, इसलिए जो ताकतवर लोग हैं जब सब एक दूसरे पर मनफी नजरात डाल रहे होंगे तो ताकतवर तरीन लोग इन 3 दिनों में एक दूसरे के खिलाफ गुस्से में भरे हुए फैसले और सख्त अक़दामात कर सकते हैं। इस मनफी और नहस वक़्त का एक आसान और सादा सा तरीका जो माहिरीन इल्म नजूम बयान कर रहे हैं वो ये है कि अगर आपके पास कोई सख्त फैसला करने का मौका पैदा हो तो उसे कुछ दिनों के लिए मौखर कर दें, क्योंकि हमारे खिलाफ जो फैसले आते हैं वो हमारे अपने अक़दामात, अपने फैसलों और अपने बयानात का रद्द-ए-अमल होते हैं। इसलिए शदीद रद्द-ए-अमल से बचने का एक तरीका ये है कि आप अमल को रोक दें और कुछ दिनों के लिए अल्तवा में डाल दें। नादरीन, ये बड़ा अच्छा एक तरीका है जो हमने अभी आपके साथ शेयर किया। इसी तरह उन्होंने 4 जो बुरज ऐसे हैं जिनके तहत पैदा होने वाले ख़वातीन व हज़रात पर भी अगले 13 दिन वो बहुत मनफी असरात डाल रहे हैं। वो 4 बुरज कौन से हैं, अब हम उनकी तफसील थोड़ी सी आपको बयान कर दें, क्योंकि जो नाज़रीन हमारी ये जो वीडियोज़ हैं बाकायदगी के साथ देखते हैं, ये उनके लिए तोहफ़ा ख़ास है कि अगर उनमें से किसी का ताल्लुक़ या उनके किसी प्यारे का ताल्लुक़ इन 4 बुरजों के साथ है तो वो भी इस सूरत हाल से बचने के लिए कोई लाहे अमल ज़रूर बनाए। इनमें नाज़रीन जो पहला बुर्ज है वो जौज़ा है, दूसरा कौस है, तीसरा सुंबला है और चौथा हौत है। ये 4 बुर्ज जो हैं इनसे ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात हों या लड़के लड़कियां जो भी हैं वो 11 से 23 तक बहुत एहतियात से काम लें, गैर ज़रूरी बहस में ना उलझें, कोई सफ़र कोई काम करने के हवाले से ज़िद ना करें। कोई भी काम करना है, अगर कोई उन्हें रोक रहा है तो उसे अल्तवा में डाल दें, अगर या तो रुक जाए या अल्तवा में डाल दें, कुछ दिनों बाद फैसला कर लें। इन दिनों में आपने कोशिश करनी है कि जो सख्त फैसले हैं, मनफी तर्ज अमल है, उससे आप बचें। सूरत हाल जो भी बने उसे चंद हफ्तों के लिए मौखर कर दें, क्योंकि इन 4 बुर्जों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद में अलहदगियों, तलाक़ों और मंगनियाँ टूटने के वाक़यात इन 13 दिनों में बड़ी तादाद में पेश आने के इशारे मिल रहे हैं। जी, ऐसा कहना है डॉक्टर उमर फ़ारूक का। तफसीली जो उन्होंने तज्ज़िया किया है इन 13 दिनों का, कि जो तलाक़ें हैं, जो अलहदगियाँ हैं, इन दिनों में बहुत बड़े पैमाने पर होंगी, लेकिन इन 4 बुर्जों से ताल्लुक़ रखने वालों को सबसे ज़्यादा ख़तरा है इस तरह की सूरत हाल का। तो ये हमारी आपसे गुजारिश है कि इन 13 दिनों में आपने बहुत सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा करना है। वैसे तो हमें पूरी ज़िंदगी में ही सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा करना चाहिए, लेकिन जब अगर मुश्किल वक़्त है और जिसमें खामख़ा जो आपका मुखालिफ है, अगर आप नहीं तो आपका जो शरीक हयात है या जो आपका मंगेतर है या जो भी आपका करीबी प्यारा है, अगर उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है तो वो उसका बीपी हाई हुआ है तो आप थोड़ी सी बात भी करेंगे तो वो हाइपर हो जाएगा और उसमें वो कोई भी फैसला कर सकता है, आप पर हमलावर भी हो सकता है, जो रिश्ता है वो भी तोड़ सकता है। तो इसलिए ये दिन जो है आपने बहुत एहतियात और सब्र व तहम्मुल के साथ गुजारने हैं और दोस्तों को भी इसकी तलकीन करनी है। नाज़रीन, एक और बात कि जब ये 23 जुलाई की शाम 5 बजे ये जो नहस वक़्त है ये ख़त्म होगा, तो उसके बाद आप खुद भी अंदाज़ा लगाइए और अपने करीब कुर्ब जवार में रहने वालों
کے بارے میں بھی دیکھیے کہ یہ کیا کوئی پچھلے جو 13 دن ہے یہ ایسا ہی ہوگا کہ جیسے سیلاب جب گزر جاتا ہے تو پھر ہم دیکھتے ہیں یہ کتنا نقصان کر کے گیا ہے. تو اس میں آپ بھی دیکھیے گا، ہم بھی دیکھیں گے کہ ان 13 دنوں میں کیا ہوا ہے. قومی اور عالمی سطح پر بھی ہم تجزیہ کریں گے بیٹھ کر کے ان 13 دنوں میں کیا ہوا، اور ہم اپنی نجی زندگیوں میں بھی اور کاروباری حوالے سے بھی یہ دیکھیں گے کہ ان 13 دنوں میں کون سا ایسا غیر معمولی واقعہ ہوا ہے. تو ناظرین آپ خود بھی تجربہ کیجئے گا، اور ہماری پھر اس حوالے سے جو ویڈیو آئے گی وہ بھی ضرور دیکھیے گا. اور آپ کے تاکہ یہ صورتحال ایسے ہے کہ نجی زندگیوں میں اس طوفان سے کتنی تباہی آئی، اور ملکی و عالمی سطح پر سیاسی اور عسکری حوالے سے ان 13 نحس دنوں میں کس قدر نقصان پہنچا. تو ناظرین ہماری تو کوشش ہے کہ اللہ کرے کسی کو بھی نقصان نہ پہنچے، نہ قومی سطح پر، نہ عالمی سطح پر، نہ ہی ہماری نجی زندگی میں. ہم اس چیز کے لیے دعا گو ہیں اللہ رب العزت کے ساتھ کہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ان 13 دنوں کے منفی اثرات سے بھی بچائے، اور ہر طرح کے پورے سال کے منفی اثرات سے بھی بچائے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان عبدالقدوس کو اجازت دیجیے. آپ اپنا، اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح میں رہنے والے تمام اہل وطن کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.